MTF अगर आप यूज़ करते हो तो ये ऐसी 5 बातें जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो ऐसी 5 बातें जिनको आपको स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों कि 4x का लीवरेज। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो ये धन का एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको 4x तक का लीवरेज मिल जाता है। तो 4x का मैक्सिमम लीवरेज आपको मिलता है। स्टॉक्स टू स्टॉक ये लीवरेज जो है वो डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। तो हम एक कोई भी स्टॉक यहां पर सर्च कर लेते हैं सर्च बार में जाकर। तो मान लीजिए अगर हम अपोलो हॉस्पिटल्स में MTF यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने नाम सर्च किया, यहाँ पर नाम आ गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम बाय वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लीवरेज यानी कि कितना आपको लीवरेज मिलने वाला है। मैक्सिमम 4x तक का मिल सकता है और मिनिमम 1x है। तो आप उस हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स में आपको अलग अलग यहाँ पर लीवरेज मिलने वाला है। तो इस केस में 3.75 है। तो आप देख सकते हो जो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस 6800 के आसपास जो चल रही है, वो स्टॉक आप MTF की फैसिलिटी के साथ कितने रुपए में खरीद सकते हो? तो सिर्फ 1800 रुपए में आप खरीद सकते हो। तो ऊपर की जो भी मार्जिन है वो आपको धन के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो लगभग 75% के आसपास की जो मार्जिन होती है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। अगर एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊँ तो मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, तो इस 10,000 रुपये से आप और 30,000 ऐड करके मतलब टोटल 40,000 के स्टॉक्स बाय कर सकते हो। और ये जो ऊपर के 30,000 जो अमाउंट है वो धन प्रोवाइड करता है आपको MTF फैसिलिटी के द्वारा। अब दूसरा है दोस्तों BTST। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 1 या 2 ही दिन होल्ड करना होता है स्टॉक्स को, पर वो लोग फ्यूचर्स नहीं बाय कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी मार्जिन नहीं होती है। तो इस केस में क्या करें? तो BTST करने के लिए आप MTF फीचर का यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, MTF सेलेक्ट करना है। स्टॉक में आने के बाद आप क्वांटिटी लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर 50 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, तो 50 क्वांटिटी वैसे अगर मैं खरीदता तो मुझे कितना रुपए लगता इन्वेस्टिंग में? तो लगभग 3.4 लाख रुपीस हमें लगते थे। पर MTF अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ 90,000 रुपीज़ ही लगने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऊपर का जो जितना भी लीवरेज था वो हमें धन के द्वारा मिल जाता है। और एक ही दिन अगर आप होल्ड करते हो, जैसे बाय टुडे सेल टुमारो हम करते हैं जिसे हम BTST बोलते हैं, तो उसमें हम एक ही दिन हमारा ट्रेड जो है वो होल्ड करते हैं। तो उस केस में आपको एक दिन का इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट है? तो 0.0438% पर डे का इंटरेस्ट होता है। तो जितने भी दिन आप होल्ड करोगे उतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। पर कौन से अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होता है? जो धन ने आपको प्रोवाइड किया है वो वाले अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। जो मार्जिन आपसे ली गई है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता। आपको अगर चेक करना है तो ये जो फंडिंग एस्टिमेटर है इसके ऊपर जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कि कितने अमाउंट आप फंड लेने वाले हो। तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास आपको मार्जिन मिलने वाला है। तो ये 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेज। अब प्लेज मतलब क्या? तो दोस्तों अगर आप कभी भी MTF में अगर ट्रेड लेते हो यानी कि कोई भी स्टॉक आप परचेस करते हो MTF ऑप्शन के द्वारा, तो उस केस में आपको उन शेयर्स को प्लेज करना पड़ता है। यानी कि आपको इन शेयर्स को आपके ब्रोकर के पास गिरवी रखना पड़ता है। पर प्लेजिंग की प्रोसेस कब करनी होती है? तो जिस भी दिन आप ट्रेड लेते हो उस दिन शाम में 4 बजे से लेकर तो 9 बजे के बीच में आपको ये प्लेजिंग प्रोसेस करनी होती है। अगर आप धन के एप्लीकेशन में आ जाओगे और पोर्टफोलियो में चले जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, या तो आपके ईमेल पर रिक्वेस्ट आ जाती है। तो आप अगर चाहो तो ईमेल पर जाकर भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है। जैसे आप स्टॉक्स बेचते हो ठीक उसी तरह आपको एक OTP डालकर प्लेजिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। प्लेजिंग प्रोसेस करने के लिए 12.5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पर ISIN प्लस GST का चार्जेस है। तो प्लेज करते समय भी आपको इतने रुपए लगते हैं और अनप्लेज करते समय भी आपको पर ट्रांजैक्शन इतने रुपए देने होते हैं। प्लेजिंग करते समय आपको मैन्युअली करना पड़ता है OTP एंटर करके। पर जब भी आप ये शेयर बेचोगे MTF वाला, तो अनप्लेजिंग प्रोसेस के लिए आपको कोई भी एडिशनल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली शेयर्स अनप्लेज हो जाते हैं और बिक जाते हैं जैसे आप नॉर्मली बेचते हो वैसे। पर आपका DDPI फीचर ऑन होना चाहिए दोस्तों अगर आपको MTF फीचर का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका DDPI फीचर ऑन नहीं है तो पहले आपको वो ऑन करना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों 4th पॉइंट की ओर। उसके लिए हम धन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, आपको RMS यानी कि
तो ये जो पॉइंट है दोस्तों जो आपको कोई भी नहीं बताता, तो ये एक इनकी सिस्टम है जिसका नाम है RMS, जिसका फुल फॉर्म है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपकी ये जो MTF की कोई पोजीशन अगर होगी तो वो किस केस में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इनफ मार्जिन अगर आपके अकाउंट में नहीं है, यानी कि आप अगर बहुत ही कट टू कट अगर आपके अकाउंट में समझो 10,000 है और आपने पूरे 10,000 से ट्रेड ले लिया है, तो आपके अकाउंट में बाकी का तो कोई मार्जिन बच ही नहीं रहा। तो अगर उनको इंटरेस्ट डिडक्ट भी करना है तो वो कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए आपके अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है। होल्डिंग कवरेज अगर 20% के नीचे चले जाता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे 25,000 आपके पास थे, उससे आपने 4x लीवरेज यूज़ करके 1 लाख के शेयर्स बाय कर लिए। अब 25,000 आपके थे, ऊपर के 75,000 आपको दिए, तभी 1 लाख के शेयर्स आपने बाय किए। तो 75,000 को हम माइनस में कंसिडर करेंगे और मान लीजिए वो जो 1 लाख के शेयर्स जो आपने बाय किए थे उनकी वैल्यू 93,000 हो जाती है। तो इधर प्लस 93,000 करेंगे तो ये जो गैप आएगा जो कि इधर आता है 18,000, तो 18,000 को हम डिवाइड करेंगे ये 93 से, यानी कि जो भी करंट मार्केट प्राइस होगी। तो ये डिवाइड करने के बाद 93,000 होना चाहिए ये। तो ये जो डिवाइड करने के बाद अगर आपकी परसेंटेज में वैल्यू 20% से कम आ जाती है तो उस केस में भी आपका ये जो ऑर्डर है वो स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है। तो ये 2 सिनेरियो है दोस्तों जिसमें आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली भी स्क्वायर ऑफ हो सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 0.0438% पर डे चार्ज होगा, मैंने आपको पहले भी बता कर रखा है। अभी एग्जांपल से समझते हैं कि आपका फ़ंड 10,000 रुपये है, मान लीजिए। तो 10,000 आपके हैं और आपने 30,000 धन से लिए हैं। तो ये जो 30,000 है इसके ऊपर आपको ब्याज देना होता है। 10,000 पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। जो आपका पैसा है उस पर आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। अब मान लेते हैं कि 7 दिन आपने ये जो ट्रेड है उसे होल्ड किया, तो 30,000 इंटू इंटरेस्ट कितना है 0.0438% है दोस्तों। तो ध्यान में रखना, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसे डिवाइड बाय 100 लिखते हैं और इंटू जितने भी दिन आप होल्ड करोगे वो, तो इंटू 7 करने के बाद कैलकुलेशन क्या आती है, लगभग 92 रुपीज़ के आसपास। तो 7 दिन अगर आप होल्ड करोगे तो 92 रुपीज़ आपको एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा। तो MTF आपको तभी यूज़ करना है दोस्तों जब आपको पता है कोई ट्रेड बहुत ही हाई कन्विक्शन है, आपको बहुत ही ज़्यादा उस पर अगर भरोसा है तो ही आप MTF यूज़ करें। और MTF अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने दिनों तक इस पर्टिकुलर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने वाले हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पाँचों के पाँचों टिप्स या पॉइंट्स समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।